मानवाधिकार संगठन एमएसएफ के मुताबिक इसी साल जून में बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हिंसा के 363 केस सामने आए हैं। आज की वीडियो डायरेक्ट हमने आपके लिए रिपोर्ट से शुरुआत की है कि जरा इस आंकड़े पर आप ध्यान दें कि 363 बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा क्या मामूली बात है। प्रतिदिन के हिसाब से यह 12 है, यानी औसतन 12 महिलाओं और युवतियों के साथ बांग्लादेश में रोजाना हिंसक घटनाएं होती रहती है। ये वो आंकड़े हैं जो रिकॉर्ड में लिए जा रहे हैं। ये खबर किसी एक महिला की पीड़ा नहीं है, ये आवाज है उन सैकड़ों मासूम की जो धर्म, कमजोरी और लाचारी के नाम पर दरिंदगी का शिकार बन रही है। बात हो रही है बांग्लादेश की, जहां हिंदू महिलाएं, छोटी बच्चियां और दिव्यांग युवतियों रेपिस्टों के निशानों पर है। ताजा मामला है कुमिल्ला जिले के मुरादनगर, जहां एक हिंदू महिला के साथ गैंग रेप की वारदात सामने आई। जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर पुलिस हरकत में आई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन ये सिर्फ एक घटना नहीं है, संगठनों की रिपोर्ट डराने वाली है। यूनुस सरकार के सत्ता में आने के बाद से रेप का एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला है। इसके शिकार कई महिलाएं बनी हैं, खासकर हिंदू, दिव्यांग और नाबालिग लड़कियां। एमएसएफ के मुताबिक सिर्फ जून 2025 में ही बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हिंसा के 363 मामला दर्ज हुआ है, यानी औसतन हर दिन 12 केस है। इसमें से 67 केस रेप का है और 17 घटनाएं गैंग रेप की थी। सबसे भयावह बात यह है कि 4 मामलों में पीड़िता की रेप के बाद हत्या कर दी गई है और ये वो केस है जो रिकॉर्ड में आए, जो दर्ज हुए हैं। एमएसएफ की रिपोर्ट कहती है कि जून में ही 19 बच्चियों और 23 किशोरियों ने रेप की शिकायत दर्ज कराई। 7 दिव्यांग बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। रिपोर्ट साफ बताती है कि रेप के मामले में सबसे ज्यादा इन 3 वर्गों में देखने को मिल रहे हैं। पहला दिव्यांग, नाबालिग और तीसरा हिंदू महिलाएं। बांग्लादेश पुलिस मुख्यालय ने मार्च 2025 में जो डेटा जारी किया था उसके मुताबिक पिछले 10 वर्षों में 5600 छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं दर्ज हुई। सोचिए, वो आंकड़े जो सामने नहीं आए वो कितने होंगे। प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद मान चुकी हैं कि देश में जितनी घटनाएं हो रही है उसका सिर्फ 1% ही पुलिस तक पहुंच पाया है, यानी सरकार आंकड़े छिपा रही है। कब जागेगी बांग्लादेश सरकार? बांग्लादेश में अगर कोई सबसे असुरक्षित है तो वो है हिंदू महिला, छोटी बच्ची और युवती। यूनुस सरकार पर सवाल है कि क्या यह साजिश चुप्पी है या फिर शासन की कमजोरी। इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों हिंदू समुदाय की बहन बेटियां लगातार जुल्म सह रही हैं और कोई ठोस एक्शन ना सरकार से आ रहा है ना ही सिस्टम से। सवाल अब सिर्फ किसी महिला के साथ बलात्कार का नहीं है, क्योंकि धार्मिक पहचान पर अब बलात्कार हो रही है। बांग्लादेश सरकार को अब जवाब देना चाहिए और आकर बताना चाहिए आखिर वहां पर हिंदुओं को लेकर हिंसा क्यों बढ़ती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अब उनके मौन को तोड़ना होगा। संगठन के मुताबिक रेप की 67 घटनाएं बांग्लादेश में दर्ज की गई है। 17 घटनाएं सामूहिक बलात्कार के हैं, वहीं 4 केस ऐसे हैं जिसमें बलात्कारियों ने रेप के बाद पीड़िता की हत्या की है। मुरादनगर में हिंदू युवती के साथ रेप की घटना में भी ऐसा ही देखा गया। जब वीडियो पुलिस तक पहुंची उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की है। ये जो आंकड़े थे वो बांग्लादेश के आंकड़े थे। भले ही हम भारत में हो रही घटनाएं से रूबरू होते हैं, लेकिन हमारे आसपास पड़ोसी मुल्क में भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को सताया जा रहा है, हिंदू के साथ गलत किया जा रहा है। आपने सामने देखा कि युवती के साथ कैसे रेप किया गया। हाल ही फिलहाल एक मंदिर, एक देवी माँ की मंदिर को तोड़ा गया। आखिर वहां की सरकार कब तक हिंदुओं के साथ ये जो दुर्दशा हो रही है कब तक देखेगी? इस पर क्या रिएक्शन यूनुस की सरकार लेती है वो देखना होगा। लेकिन तब तक के लिए आप नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। ऐसे रिपोर्ट, ऐसे मुद्दा को लेकर हम आप तक आते रहेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब